welcome to Marudhar online classes. Today our topic संज्ञा in हिंदी सब्जेक्ट। परिभाषा देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता। राम और सीता क्या है? किसी प्राणी के नाम है। वस्तु में क्या आ जाएगी? पुस्तक वस्तु के अंतर्गत आएगी। जयपुर स्थान के अंतर्गत आएगा। अच्छा, भाव, अच्छा बुरा, ये किसके अंतर्गत आता है? भाव के अंदर। अवस्था, अमीर है या गरीब है, ये अवस्था के अंदर आ गया। गुण या दशा, बालपन आदि। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। इधर ध्यान से देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझा गया है कि संज्ञावाचक शब्दों को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे वस्तु में देखिए, पुस्तक, कलम, पेंसिल, मेज, कुर्सी, पलंग, पंखा, स्कूटर, साइकिल, अलमारी, ग्लास आदि। व्यक्ति, व्यक्तियों के नाम जैसे विवेकानंद, चित्रगुप्त, उदय सिंह, कालिदास, अर्जुन आदि। बेटा यही नाम नहीं है, सभी व्यक्तियों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्थान, जैसे भारत, कोलकाता, कोलकाता या कलकत्ता दोनों ही हैं। चित्तौड़, जयपुर, नगर, श्रीलंका, बाजार आदि, यानी स्थान के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धातु, जैसे धातु देखिए, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता आदि, ये सारी धातुएं हैं। द्रव्य, द्रव्य मीन्स तरल पदार्थ, लिक्विड, घी, तेल, दूध, जल, दही, अमृत आदि, ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत। समुदाय, समुदाय या समूह, जैसे भीड़, दल, कक्षा, सेना, संगठन आदि। समुदाय मीन्स क्या होता है? लोगों का एक समूह, जिसमें 2, 4, 6 या इससे अधिक लोग इकट्ठा हों। जैसे पदार्थ, कोयला, लकड़ी, चीनी, आटा, चना, दाल आदि। फल, जैसे केला, संतरा, आम, अंगूर, अमरूद, पपीता आदि। भाव, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, मिठास, बचपन, धैर्य, लंबाई, सौंदर्य, माधुर्य, ममत्व, मित्रता आदि। यानी ये जितने भी शब्द हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे हम इनको देखते हैं। यानी संज्ञा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मोटे तौर पे देखिए, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात हो। जातिवाचक, जिसमें किसी शब्द से किसी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध हो। भाववाचक, जिसमें किसी भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में आएगी? है तो व्यक्ति, लेकिन वो विशेष है। स्थान है, स्थान का नाम है, लेकिन क्या है? विशेष है। वस्तु है, वस्तु किसके अंतर्गत आती है? आगे हम पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, लेकिन किसी विशेष वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इनको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे व्यक्ति, राम, सीता, सोहन, अर्जुन, ज्योति आदि, यानी सभी के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु, जैसे रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन आदि। अब रामायण को वस्तु के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों लिखा गया है? क्योंकि बेटा रामायण एक प्रसिद्ध विशेष पुस्तक है हिंदू धर्म के अनुसार। पंखा है, पंखा जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन कोई विशेष पंखा है। कंपनी कौन सी है? उषा कंपनी का पंखा, इसलिए विशेष हो गया व्यक्तिवाचक। रीटा मशीन, मशीनरी किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन रीटा मशीन किसके अंतर्गत आ गई?
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी तरह देखिए स्थान, किसी स्थान विशेष का नाम, जैसे सीकर, हवा महल, गंगा, हिमालय आदि, यानी अपने आप में ये विशेष हैं। यानी हवा महल प्रसिद्ध है, गंगा नदी प्रसिद्ध है, हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है, सीकर एक ही स्थान का नाम है इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। इसलिए ये सब किस में आएंगे? विशेष या प्रसिद्ध वस्तुएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरे वर्ग यानी पूरे जाति का, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, होता तो इसमें भी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, लेकिन किसी एक विशेष का नहीं होकर संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, गाय, मनुष्य, घोड़ा, तोता, कबूतर आदि, यानी ये अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। अब जैसे हो जाए कि घोड़ा है, घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर कहा जाए कि नीला घोड़ा, तो नीला घोड़ा विशेष हो गया, इसलिए वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इसी तरह देखिए वस्तु, वस्तु में पुस्तक है, पुस्तक हमने ऊपर देखा कि रामायण, रामायण भी पुस्तक है लेकिन विशेष है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक में, लेकिन पुस्तक, पुस्तक सभी पुस्तकों का बोध करा रही है, इसलिए ये जातिवाचक में। जैसे पंखा, भी मैंने ऊपर आपको बताया कि पंखा, उषा का पंखा व्यक्तिवाचक में, लेकिन पंखा जो शब्द है, पद है, वो जातिवाचक का बोध करा रहा है। मशीन, दूध, साबुन आदि, साबुन कैसी भी हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, वो जातिवाचक है। किसी विशेष साबुन का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। स्थान, जैसे पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय आदि। अब देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे पहाड़ है, पहाड़ शब्द आएगा जातिवाचक में, लेकिन विशेष पहाड़ हिमालय, अगर हिमालय का नाम ले दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना अंतर? क्योंकि मैं आपको इसमें कंपैरिजन करके बता रही हूँ, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नदी है, नदी अगर गंगा का नाम लिया जाए तो गंगा स्पेशल हो गई, विशेष हो गई, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गई। लेकिन यहाँ नदी, कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। शहर, गांव, विद्यालय, जैसे विद्यालय सभी किस में आएंगे? विद्यालय एक वर्ग का, एक जाति का बोध करा रहा है कि विद्यालय, लेकिन अगर हम कहें कि मरुधर विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वो विशेष विद्यालय हो गए, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, मानवता, मनुष्यत्व, गौरव, बुढ़ापा, अहंकार, सर्वस्व, अच्छाई, खटास, मिठास, वीर, माधुर्य, खट्टापन, लाली, खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव आदि, यानी बहुत से शब्द हैं। लेकिन देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता है कि भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जाता है, अर्थात कहने का भाव यह है कि हम इसको, भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया से और अव्यय से। यानी ये 5 शब्द हैं जिनके द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से, जैसे शिशु शब्द है, जातिवाचक में है, शिशु से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा में शैशव शब्द बन गया। बूढ़ा है, बूढ़ा किसका बोध कराता है? पूरी जाति का, पूरे वर्ग का। भाववाचक संज्ञा क्या हो गई उसकी? बुढ़ापा। मित्र शब्द है, मित्र का भाववाचक में मित्रता। चोर शब्द है, चोर शब्द का भाववाचक संज्ञा चोरी। सेवक, सेवा।
बच्चा जो शब्द है जातिवाचक में, उसका भाववाचक संज्ञा में शब्द बनेगा बचपन। गुरु से गौरव, सज्जन से सज्जनता और दानव से दानवता। उसी तरह देखिए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे अपना, अपना शब्द है सर्वनाम, उससे क्या बना, अपनत्व भी बन सकता है या अपनापन भी। उसी तरह देखिए सर्व, सर्वनाम शब्द है, उसका बना सर्वस्व। निज, निजत्व। अहम, अहंकार। आप, आपा। मम, ममत्व। ये शब्द किनसे बने हैं, भाववाचक संज्ञा के सर्वनाम शब्दों से बने। देखिए विशेषण से बनने वाले, जैसे विशेषण है अच्छा, अच्छा से भाववाचक संज्ञा बन गई अच्छाई। उदार, उदार विशेषण शब्द है उदारता। मोटा, मोटापा। भूखा, भूख, भूखा जो है विशेषण है, लेकिन भूख जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। काला, कालिमा या कालापन। मूर्ख, मूर्खता। हरा विशेषण है, भाववाचक में हो गई हरियाली। लोभी विशेषण, भाववाचक संज्ञा हो गई लोभ। उसी तरह आवश्यक का आवश्यकता। इसी तरह देखिए क्रिया से बनने वाले शब्द कि क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे क्रिया है मिलना, मिलना का हो गए भाववाचक संज्ञा में मिलन। पढ़ना, पढ़ाई। हंसना, हंसी। घबराना, घबराहट। जीना, जीवन। दौड़ना, दौड़। खेलना, खेल। लिखना, लेख। कमाना, कमाई। इसी तरह देखिए अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा के शब्द। वैसे अव्यय शब्द होते हैं, उनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो किसी भी स्थिति में हो वो एज इट इज रहते हैं, जैसा उनका रूप है वो हमेशा उसी रूप में रहते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है देखिए, दूर से दूरी। धिक से धिक्कार। मना से मनाही। नीचे, नीचाई। ऊपर, ऊपरी। शीघ्र, शीघ्रता। निकट, निकटता। समीप, सामीप्य। ये बनी है अव्यय शब्दों से। अब आगे देखेंगे बेटा कि कुछ विद्वान अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद और स्वीकार करते हैं। अर्थात मुख्य रूप से तो संज्ञा के तीन ही भेद माने गए हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर कुछ विद्वान हैं जो इसके दो रूप और स्वीकार करते हैं, जो है समुदायवाचक और नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक में देखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समुदाय था समूहवाचक। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि व्यक्तियों का समूह जैसे भीड़, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, गोष्ठी, मंडली, टीम, दल, वृंद आदि। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, मंडल, झुंड, ढेर, कुंज, आगार आदि। आगार मीन्स क्या होता है बेटा, एक तरह से जैसे जहाँ पे अनेक वस्तुओं का संग्रह होता है ना, अनेक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, जैसे बस आगार, रेलवे आगार, यानी जहाँ एक से अधिक वस्तुएं होती है, समूह होता है, उनको आगार कहते हैं। उसी तरह देखिए नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत धातु और द्रव्य आदि पदार्थ यानी तरल पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। जैसे देखिए तेल, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, कोयला, लकड़ी आदि।
आप ध्यान दीजिए कि ये जो कुछ विद्वान संज्ञा के 3 रूपों के अलावा, 3 भेद के अलावा जो 2 रूप स्वीकार करते हैं, अगर देखा जाए कि द्रव्यवाचक व समुदायवाचक शब्दों की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही की जाती है। अगर मान लीजिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, अगर उसके अंदर जैसे आ जाए कि तेल है, चांदी है, लेकिन वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो आप वहाँ क्या टिक कर सकते हैं? वहाँ जातिवाचक, क्योंकि ये किसका रूप है? ये जातिवाचक संज्ञा का ही रूप है। देखिए बेटा, संज्ञा के बारे में कुछ विशेष नियम दिए हैं कि संज्ञा तो होती है, लेकिन विशेष नियम के अंतर्गत कि कौन सी संज्ञा किस में रूपांतरित हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी बोध कराता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे वह स्त्री तो गंगा है, तो यहाँ गंगा शब्द किस में मानी जाएगी? गंगा वैसे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि किस में है? व्यक्तिवाचक में, लेकिन यह अपने साथ औरों के नाम का भी बोध करा रही है, तो किस में हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। भारत में जय चंदों की कमी नहीं है। जय चंदो यानी विशेष नाम है, लेकिन यहाँ अपने साथ और शब्दों का भी बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ मीन्स पुराना हो जाता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नेताजी के योगदान को हम नहीं भूल सकते, यानी वो व्यक्ति विशेष है। उदाहरण किसका है? जातिवाचक का, लेकिन ये अर्थ रूढ़ हो चुका है। किसके अर्थ में? सुभाष चंद्र बोस के अर्थ में है। अर्थात हम नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। इसी तरह सरदार हम किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो शब्द हैं सरदार, सरदार एक जाति का बोध कराता है, पूरे वर्ग का बोध कराता है, लेकिन वो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो वहाँ कौन सी संज्ञा आ जाएगी? व्यक्तिवाचक। तो जैसे नेताजी हैं, सरदार शब्द है, गांधी जी हैं, तो ये विशेष व्यक्ति के नाम के लिए रूढ़ हो गए, इसलिए इनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ध्यान रहे कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ना कि बहुवचन में। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे शहर में आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो ये जो चोरियाँ शब्द है ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, यहाँ जो प्रार्थना शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, लेकिन है भाववाचक, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जैसे गरीबों पर दया करो, तो गरीबों शब्द है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन शब्द क्या है? ये वैसे देखा जाए तो विशेषण है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। बड़ों का आदर करो, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा। अभ्यास कार्य में देखिए, निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, मित्र, बच्चा, अपना, सर्व, हरा, लघु, पढ़ना, खाना। इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा शब्दों को छांटिए। आपको इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे राम, बंदर, नदी, गंगा, कमल, अजमेर, देश, छात्र। इन शब्दों में से आपको व्यक्तिवाचक के शब्द अलग करने हैं, जातिवाचक के अलग करने हैं। निम्न भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण करें, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं आपको भाववाचक संज्ञा के, इन शब्दों से आपको वाक्य का निर्माण करना है। निम्न भाववाचक संज्ञा शब्दों में क्रिया का रूप लिखें, अर्थात जैसे भूल शब्द है, तो भूल शब्द में क्रिया कौन सी होगी? ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई, लेकिन इसमें क्रिया कौन सी है? उसी तरह सजावट, उड़ान, हार, पूजा, चमक। इन शब्दों में से आप क्रिया रूप को अलग करके लिखिए।